दिस इज अनबिलीवेबल एंड दिस इज वेरी शेमफुल कि ऐसी सिचुएशन में कि जब पाकिस्तान को जो है वो हालात कैसे हैं, खाने के लाले पड़े हों, आवाम को रिलीफ चाहिए हो, इतनी बातें हो रही हो आपस में, इतनी वो मारामारी हो रही हो बीच के अंदर, और आपके ऊपर इल्जाम, उसमें भी जो ये रिपोर्ट आ जाती है। अब इसका कौन जवाब देगा, मुझे आप ये बताइए। जिसमें ये बताया गया कि बरतानिया की 9 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स हैं उनके दाखिले जो हैं वो अभी पॉज कर दिए हैं, पॉज कर दिए हैं। और चूंकि यूके गवर्नमेंट ने अब बड़े स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं, लेकिन क्या ख्वाब छीन सकेंगे उनके? ख्वाब नहीं छीन सकते। बिल्कुल, ये बड़ी हैरानकुन सूरत हाल भी है और परेशान कुन भी है। ओवरऑल भी पाकिस्तानी और जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो स्क्रूटनी है उसको बढ़ाया जा रहा है। यहाँ जो पढ़ने आते हैं, अगर आप जेन्युइनली जाके देखिए लोगों को, मैं ये नहीं कि मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, आई लव पाकिस्तान, लेकिन जो रियलिटी हम उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। आप जाके चेक कीजिए कि जितने लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं कितने जेन्युइन हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तखार साहब, आपकी तरफ आते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, अदम तहफ्फुज़ पाकिस्तानियों को हर कीमत पर मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। लाखों रुपए दे के फ्रॉडियों को चले जाते हैं जी। असल में हमने ये जो किश्तियों में लोगों डंकी लगा के रहते हैं वाक़या हुई, उसको हुकूमत पाकिस्तान ने संजीदगी से नहीं लिया। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। द एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस हैज़ टू इम्प्रूव। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया से जो बड़ी खबर निकल के आ रही है और जिस पर पाकिस्तानी बात कर रहे हैं कि ब्रिटेन की कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, यानी जो विश्वविद्यालय हैं जिसमें फॉरेन स्टूडेंट्स, विदेशी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तानी और बांग्लादेश स्टूडेंट्स के एडमिशन पर रोक लगा दी गई है। जिसका कारण पाकिस्तानी मीडिया बता रही है कि जो इन स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों देशों के स्टूडेंट्स जो वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं ब्रिटेन जाने के लिए, उनको जो ब्रिटेन की सरकार है यानी यूनाइटेड किंगडम की सरकार है उसको कैंसिल कर रही है, रद्द कर रही है। जिसमें हैरानी वाली बात तो यह है कि ब्रिटेन में पढ़ने के लिए वैसे तो दुनिया के लगभग कई देशों से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन ब्रिटेन की सरकार का जो फोकस है ख़ासतौर से बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए स्टूडेंट्स के ऊपर, जो कि पाकिस्तानी मीडिया बात भी कर रही है। और ऑब्वियसली इसका कारण जो कि पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस नहीं कर रही है, और वह है इन दोनों देशों से आए लोग जिस तरह से ब्रिटेन के अंदर पिछले कुछ समय में जो उत्पात मचाया है वो भी काफ़ी खबरों में रही। तो आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग भी दें। थैंक यू। टॉपिक्स बड़े आज पाकिस्तान के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है और बरतानिया के हवाले से भी हैं। आपको पता है कि जो इमिग्रेशन के कवानीन में तब्दीली हो सकती है उसके ऊपर तो हमने बात की है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से अहमद आज एक खबर आई जिसमें ये बताया गया कि बरतानिया की 9 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स हैं उनके दाखिले जो हैं वो अभी टेम्परेरी तौर पर पॉज कर दिए हैं। उसकी उन्होंने ये वजह बताई कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स हैं उनके वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा थे। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का 18% और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स का 22% था। और चूंकि यूके गवर्नमेंट ने अब बड़े स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं और यूनिवर्सिटीज़ से भी कहा है कि अगर आपके ज़्यादा स्टूडेंट्स का वीज़ा कंप्लाइंस में उनकी जानिब से कमी होती है तो हम आपकी जो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, जो कैश लेटर यूनिवर्सिटी की जानिब से स्टूडेंट्स को दिया जाता है, वो कैंसिल कर देंगे। तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ डर गई हैं, उन्होंने अपनी स्क्रूटनी तो नहीं इंक्रीज़ की, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जिनके ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे थे उनके जो हैं पॉज कर दिया एडमिशन। अच्छा, एक और बरतानिया से रिलेटेड ही एक स्टोरी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। खबर आई जिसमें एक बच्ची जिसकी पाकिस्तान से शादी होकर वो यहाँ आती है, वो ये कहती है कि उसकी फोर्स्ड मैरिज हुई थी, जबरी तौर पर उसकी घर वालों ने शादी कर दी कि बरतानिया में फैमिली सेटल है। तो बरतानिया के हवाले से बड़े बड़े ख्वाब वही जो स्टूडेंट्स भी लेके आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे आके घर वालों ने उसे कहा कि बरतानिया के लोग अच्छे नहीं होते और वो बाहर नहीं जा सकती, और वसवसे बरतानिया के हवाले से डाल दिए, उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दिया, घर तक महदूद कर दिया, घर में काम करवाया, मारते पीटते रहे। फिर एक दिन जब बहुत बस से बाहर हुई चीज़ें, कई सालों तक वो ये सहती रही, फिर एक दिन पुलिस को कॉल की तो पुलिस आ गई। तो मेरा सवाल ये कि बरतानिया जैसे मुल्क में
क्या अभी भी यहाँ पे ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें ऐसे लोग जो हैं ख़वातीन, उनको एक्सप्लॉइट करने की कोई गुंजाइश मौजूद है कि वो खौफ की वजह से अगर रिपोर्ट नहीं कर पा रही तो ऐसे केसेस हो रहे हैं? दूसरा, जिन बच्चियों की शादियाँ यहाँ हो रही हैं, या भले से वो एक रिलीजन है या एक मुल्क है, कल्चरल डिफरेंस आता है। और सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जब आप अपनी बच्ची की शादी कर रहे हैं बरतानिया में, तो कम से कम उसको इतना तो लिखा पढ़ा के समझा के, या आप खुद भी समझें कि बरतानिया में अगर आपके साथ कोई जुल्म ज़्यादती होती है तो आप इस तरह से पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई पढ़ लिख कर आए, मतलब इतना ही आप आंखें बंद करके बरतानिया में आ रहे हैं, फिर जो यहाँ पे ऑब्वियसली जो पहले मौजूद होता है वो आपको जो भी पढ़ाएगा आपको लगेगा हाँ बरतानिया ऐसा ही है। और यकीनन इसमें मुख्तलिफ पहलू हैं जिसको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ ने बजाय इसके कि जैसे आपने कहा ना कि अपनी स्क्रूटनी जो है वो थोड़ी सी मजबूत करती और उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को कैस जारी ही ना किया जाता जिनके बारे में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं थे, या यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए था कि जो जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है या उसका जो लैंग्वेज का इशू हो सकता है, कोई भी इशू हो सकते हैं जिसकी बुनियाद पे फिर बाद में हमने देखा कि वीज़ा जो है वो रिजेक्ट किया जाता है। तो क्योंकि इस तरह नीलम, अगर और स्टूडेंट्स जो आना चाह रहे हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट भी है वो इन यूनिवर्सिटीज़ में आना चाहते हैं, तो अगर कुछ देर के लिए सही वो पॉज कर दी जाएगी, जैसे अभी आने वाला जो इनटेक है उसमें नहीं ली जाएगी इन दोनों ममालिक के स्टूडेंट्स को, तो हो सकता है उसमें से कुछ जो जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है वो तो रुक जाए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जो असल स्टूडेंट आना चाहते हैं, जो अपनी तालीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी लगती है। बिल्कुल। और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी कराती हैं, और यहाँ पर अगर जो कोर्सेज हो रहे होंगे उन स्टूडेंट्स ने अगर इन यूनिवर्सिटीज़ का इंतखाब करना होगा, यकीनन उनके लिए मुश्किलात होंगी। और ओवरऑल भी पाकिस्तानी और जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो स्क्रूटनी है उसको बढ़ाया जा रहा है। इसी पे बात करेंगे। फ़ारूक शमसी साहब, आप पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स में, आप फील्ड में होते हैं, आप इंटरेक्ट भी करते हैं स्टूडेंट्स से, क्या आपको लगता है कि क्या मुश्किलात वहाँ पे थी या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि सबसे पहले उन्हीं से ये जो इक़दामात हैं इनका आगाज़ हुआ है? अब आप देखिए कि तालीम की तो वक़्त ही पाकिस्तान में ये कर दी गई है, क्योंकि ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसे तालीम आम फैली, लेकिन उसका दूसरा फैक्ट ये हुआ कि वो जो डिमांड और सप्लाई को मद्देनजर नहीं रखा। हमारा एक भीड़ चाल होता है, एक निज़ाम में लग गए। अब उसी सिस्टम को हम यहाँ लेकर आ गए। यहाँ जो पढ़ने आते हैं, अगर आप जेन्युइनली जाके देखिए लोगों को, मैं ये नहीं कि मैं खुद पाकिस्तान नहीं हूँ, आई लव पाकिस्तान, लेकिन जो रियलिटी हम उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। आप जाके चेक कीजिए कि जितने लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं कितने जेन्युइन हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मेजॉरिटी सिर्फ बाहर आने के लिए आ रहे हैं, और फिर क्या करते हैं वो आगे प्लानिंग उनकी, ना वो टेक्निकल स्किल लेकर आते हैं। वो सिर्फ होता है जी एक दफ़ा वाले साहब का प्लॉट बेचवा दिया, बंगला बिकवा दिया, पैसा शो करके बैंक में स्टेटमेंट बनवा के बाहर आ जाए यहाँ। फिर उसके बाद जो पैसे वो जो फीसें दे देते हैं, अब नेक्स्ट आगे चलने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, स्किल उनके पास नहीं थी, फिर वो सिक्योरिटी की जॉब करेंगे 20 घंटे बाकी कैश। एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि चलें, अगर वो सिर्फ बाहर आने की नीयत से आ रहे हैं, एक जेन्युइन डिग्री लें, लीगल वे में अपना जो वीज़ा है वो रखें, अगर लीगली कोई उनको जॉब मिलती है फिर तो कोई ये ख्वाब देखने में तो कोई वो बुराई नहीं बिल्कुल है, लेकिन वो ये करते नहीं है ना। हमारा मसला है जैसे हमें पैसे आने शुरू हो जाते हैं ना, हम डिट्रैक हो जाते हैं। हमारी ये कौम का सॉरी से, लेकिन हम लोग पैसे के लिए यहाँ आते हैं। हम तालिब और भी लोग हैं, मैं नाम नहीं किसी कौम का लेता, वो आते हैं, वो पढ़ाई को नहीं छोड़ते, वो साथ साथ लगे रहते हैं और अल्टीमेटली वो अपना गोल अचीव कर जाते हैं।